हरिओम गुरु प्रेमियों। राजा भोज ने कालिदास से प्रश्न किया। तो कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही अहम प्रश्न है ये, तो आप सब जरूर ध्यान से सुनिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्यों को समझाने के लिए उनके पूरे जीवन का रहस्य समझा दिया। तो श्रीमद् भागवत गीता सभी को इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें एक भी शब्द झूठ का नहीं है। जो गीता के वचनों को अपनाता है, उसे सुनता है, ध्यान लगाता है, तो उसे सुकून ही सुकून है, और जो नहीं अपनाता है उसे सुकून बिल्कुल भी नहीं है। तो राजा भोज ने कालिदास से प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया, दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? तो इसका उत्तर दिया माँ। सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है? कपास का फूल। सर्वश्रेष्ठ सुगंध कौन सी है? वर्षा से भीगी मिट्टी की। सर्वश्रेष्ठ मिठास कौन सी है? वाणी की। सर्वश्रेष्ठ दूध किसका है? माँ का। सबसे काला क्या है? कलंक। सबसे भारी क्या है? पाप। सबसे सस्ता क्या है? सलाह। सबसे महंगा क्या है? सहयोग, किसी की मदद करना। और सबसे कड़वा क्या है? सत्य। और फिर बताया कि तुम्हारी पांचों उंगलियों में क्या है? तो छोटी उंगली से शुरू करो। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। और बताया कि इन जगहों पर हंसना करोड़ों पाप के बराबर है। पहला बताया शमशान में, दूसरा बताया अर्थी के पीछे, तीसरा शोक में, चौथा बताया कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो बताया बुद्धि। और सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? धैर्य। और तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा क्या है? विश्वास। सबसे अच्छी दवाई क्या है? हंसी। और बताया कि इनको कभी भी साधारण न समझना। देश में राजा को, समाज में गुरु को, परिवार में पिता को, घर में स्त्री को, क्योंकि ये कभी ना साधारण थे ना ही होंगे, क्योंकि निर्माण और प्रलय इनके हाथों में होता है। तो हमेशा अपने साथ अपने गुरु को रखें, क्योंकि गुरु ने तुम्हें साथ रखा, तुम्हें समय भी दिया और तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन भी समर्पित किया। तो अपने जीवन को हम बहुत बड़ा समझते हैं, तो इतना बड़ा नहीं समझना है। वो हमारा जीवन बहुत छोटा है, और गुरु ने जो तुम्हें दिया है, यानी कि प्रेम दिया है, तो वही सभी में हमको बांटना है। और हमें अपने प्रेम को पकड़ करके नहीं रखना है। मतलब प्रेम कहने की नहीं, प्रेम को, अपने प्रेम को पकड़ कर रखो और अपने क्रोध को दबा कर रखो। और हम कहते हैं ना कि आज का काम हम कल पर करेंगे, तो कल नहीं, अभी करना है। तो जिस तरह बताया कि एक कागज़ जो होता है, तो उस पर गवर्नर के क्या होते हैं? हस्ताक्षर हो जाने से वो नोट यानी कि रुपया बन जाता है, जो एक कागज़ होता है, वरना वो कागज़ साधारण रहता है। फिर उसे चाहे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, फटाहल करो ना, लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो कम नहीं होती है। तो ठीक इसी तरह से मनुष्य का जीवन जो हमें और तुम्हें मिला है, ये ईश्वर का हस्ताक्षर है, और जब तक तुम ना चाहो तुम्हारी कीमत कम नहीं हो सकती। तुम इन संसार में अनमोल हीरा हो, अपनी पहचान करो, क्योंकि इसकी कीमत किसने कराई है? गुरु ने कराई है। और प्रकृति से कहा कि सीखो। क्या सीखना है? जैसे कुएं का पानी सभी फसलों में एक सार से जाता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा ही होता है, और इमली खट्टी होती है, क्योंकि दोष ना ही पानी में होता है और ना ही बीज का होता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, लेकिन उन पर उनके संस्कारों का असर पड़ता है। गुरु कहते हैं नहीं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो सबसे मतलब आसान क्या है? सबसे अद्भुत क्या है? जीवन सभी को मिला है, लेकिन उसको अच्छा बनाना है कैसे? गुरु के
सत्संग से, भजन से। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी लगती है, देखो भगवान ने सबको अच्छा अच्छा ही दिया है, जीवन अच्छा दिया है और खाने के लिए दिया है, प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कमी लगती है तो अपने हम मन को बार बार समझाएं कि सब कुछ किसी को नहीं मिलता है, कोई ना कोई कमी तुम्हें लगती ही रहेगी जीवन भर। इसलिए अपने मन को हम और आप संयमित रखें। और गुरु कहते हैं कि तुम सब अतीत के गुलाम क्यों बन जाते हो, तुम अपने भविष्य के निर्माता बनो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। और प्रकृति से कैसे सीखें कि प्रकृति का पहला नियम है कि अगर खेत में बीज ना डालो तो कुदरत उसे घास फूस में बदल देती है। तो ठीक उसी तरह से तुम अपने दिमाग में सुमिरन भजन के विचार, सकारात्मक विचार नहीं भरोगे तो तुम्हारे दिमाग में नाकामयाबी विचार अपने आप ही जगह बना लेंगे। इसीलिए बुरा नहीं, हमेशा बुराई को नहीं, हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे विचार अपने अंदर रखो। और प्रकृति का दूसरा नियम क्या है कि जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी सुख बांटेगा, दुखी दुख बांटेगा, ज्ञानी ज्ञान बांटेगा, और जो भ्रमित इंसान है वो हमेशा चारों तरफ भ्रम फैलाएगा। तो गुरु कहते हैं कि विचार करो तुम्हें क्या बांटना है। प्रकृति का तीसरा नियम है तुम्हें जीवन से जो कुछ भी मिला, ठीक है, जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में मिला है तो उसे तुम पचाना सीखो। क्योंकि जैसे बताया उदाहरण कि भोजन ना पचने पर रोग होते हैं, और पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, और बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है। प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, और निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। और राज जो होता है, ठीक है, उसको ना पचने पर खतरा बढ़ता है। दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। तो इसीलिए देखिए बहुत सारे गुरु के बहुत अच्छे अच्छे वचन हैं। तो इसमें गुरु ने समझाया कि हमें क्या करना है, कैसे किसी की चुगली नहीं करनी है, बातों को पचाना आना चाहिए, ठीक है। और यही गुरु समझाते हैं तुम्हें कि तुम गंगा नहाने जाते हो, तुम हमेशा एकांत में रहो, ठीक है, अकेले रहकर भी परमात्मा को याद करो। और अगर परेशान हो तो, टेंशन में हो तो भगवत गीता जरूर पढ़ो। तो शायद ही तुम्हें मालूम हो कि ध्यान से भगवत गीता का पाठ करने से, सुनने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी नहीं होती, और अगर है भी तो गुरु कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। तो भजन करते समय ताली जरूर बजाओ, उससे तुम्हारा दिल मजबूत होगा, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। फिर गुरु कहते हैं तुम गंगा नहाने जाते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने कर्मों का डर सताता है, लेकिन गुरु ने तुम्हें कर्म समझा दिया है, फिर गंगा नहाने क्यों जाते हो? पाप तो शरीर नहीं करता है, तुम्हारा विचार करता है, और गंगा तो सिर्फ शरीर धोती है, तुम्हारे विचारों को नहीं। इसलिए अपने विचार शुद्ध बनाओ। तुम अपने जीवन में अगर हमेशा सुखी रहना चाहते हो तो गुरु का मंत्र अपना लो। कौन सा? जो तुम्हारे पास है, उसे कोई छीन नहीं सकता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत का। और जो अगले के पास है उसे मुझे नहीं चाहिए, तो तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। तुम्हें भगवान ने जिस लायक बनाया है, तन मन धन से सभी की सेवा करो। लेकिन सेवा होती है, जैसे सेठ जी ने एक बच्चे से कहा, एक सेठ जो था उसने बच्चे ने कहा कि भूख लगी है, कुछ खिला दो। लेकिन उसने क्या किया? दुत्कार कर भगा दिया, और मंदिर में जाकर बेजुबान पत्थर पर 1 लाख रुपए के गहने दान किए। 56 भोग में मेवे मिष्ठान खरीद कर दिए। फिर सेठ जी मजार पर गए। वहाँ पर बाहर जो लोग खड़े थे, ठीक है, तो एक व्यक्ति भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसे ना देकर उन्होंने क्या किया? मज़ार में जा कर के रेशमी चादरें चढ़ाई, जो कि उसमें आरंभ लगा हुआ था,
और 50,000 की चादर वहाँ पे चढ़ा के आ गए। तो गुरु कहते हैं कि देसी घी का दिया अखंड ज्योति के रूप में जलाते हो, अगर वही घी खा लो तो कुपोषण के शिकार नहीं बनोगे। ठीक है, जैसे गर्भवती माँ होती हैं तो उनको अगर खिला दिया जाए घी तो वो कितना कुपोषण का शिकार बच्चे नहीं बनते हैं। तो जीते जी माँ बाप को रोटी नहीं देते हो और मरने के बाद उनकी मनपसंद चीज़ें बनवाते हो। पंडित से ग्रह शांत करवाते हो, काल दोष सर्प दोष महामृत्युंजय जाप करवा कर कहते हो, है ना, करवाते हो। तो पंडित जी मृत्यु को क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। लेकिन जहाँ ये विचार करो कि पंडित जी अपनी मौत को क्यों नहीं रोक पाते। तो ये गुरु के बहुत ही अहम वचन हैं और इसे हम पढ़ करके अपने जीवन में लगाएं। और गुरु के हमेशा, जैसे गुरु समझाते हैं ना कि तुम बहुत सारी चिंताएं करते हो, बहुत सारे, देखिए इन वचनों से हमें सीखें कि गुरु कहते हैं कि मतलब ना चिंता करो, ना किसी की चुगली करो, अपने अंदर पेट में बात पचाना सीखो। तो गुरु के बहुत ही अहम वचन है। तो आप सब इनका मनन और निध्यासन ध्यान से करिए और अपने जीवन में हम सब लगाएं। हरि ओम तत्सत।